बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला की मेहरबानी और फजल करम से आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कबाब पराठा रोल यानी पूरी पराठा रोल की रेसिपी। इस रेसिपी में हम आपको पूरी पराठा बनाना भी सिखाएंगे और साथ ही सीख कबाब की रेसिपी देंगे, जो कि आप घर में ही बड़ी ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और कोई पार्ट मिस नहीं करना। तो चलें वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पूरी पराठा के लिए एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कप के करीब मैदा लिया है और हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। हाफ़ टी स्पून के करीब नमक मैंने इसमें ऐड किया है। बस हमने इसमें नमक ऐड करना है, फ़िलहाल इसमें और कुछ ऐड नहीं करनी। और अब हमने इसे मिक्स कर लेना है और अब हमने इसे दूध से गूँध लेना है। अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मल पानी से भी गूँध सकते हैं, लेकिन दूध के साथ गूँधने से इसकी डो बहुत अच्छी सॉफ्ट सी बनकर तैयार होती है, जिसकी वजह से हमारे पराठे यानी पूरी पराठे भी बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, ना ये गर्म है और ना ठंडा है, यानी रूम टेम्परेचर पे ये दूध है। और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी। हाफ़ कप करीब मैंने दूध लिया है और जितना मुझे ज़रूरत होगी उतना मैं इस्तेमाल कर लूँगी। एक साथ बहुत सारा दूध आपने इसमें ऐड नहीं कर देना, वरना ऐसा ना हो कि आटा संभालना यानी ये जो डो है ये संभालना मुश्किल हो जाए। आपने पूरी की जो डो तैयार करनी है वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, यानी आपने इसे बहुत हार्ड नहीं रखना और बिल्कुल आपने इसे पतला भी नहीं कर देना कि आपको संभालना मुश्किल हो जाए। तो जब सारा खुश्क मैदा ख़त्म हो जाए तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। यहाँ पर आपने ऑयल ही मिक्स करना है, यानी ऑयल ऐड करना है, आपने घी नहीं डालना। अब हम इसे खूब अच्छी तरह से गूँध लेंगे और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसकी सतह पर हम इसे लगाकर थोड़ा सा रख देंगे ताकि इसके ऊपर सिकुड़ी ना आए। अब हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। जब तक इसे रेस्ट आता है उस वक्त तक हम अपने सीख कबाब तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उसे मैंने ग्रेट कर लिया था और इनका पानी मैंने निकाल दिया है। इस टाइम ये बिल्कुल खुश्क हैं। अब हम एक चॉपर मशीन लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे चिकन। ये बोनलेस चिकन है और मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया था और ड्राई कर लिया था, यानी इस टाइम इसमें कोई पानी नहीं है और तकरीबन 400 ग्राम के करीब ये चिकन है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। ये बिल्कुल ड्राई प्याज है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने प्याज जो इसमें ऐड करना है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया और ये मैं इसकी डंडियों से मैं थी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ हम ऐड कर देंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते। इनसे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, अगर आप चाहें तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर और इसके साथ हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे वाइट पेपर और इसके साथ हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर को इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और एक हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और साथ हम इसके टेस्ट को बहुत ही मज़ेदार यमी सा बनाने के लिए ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। अगर आप चाहें तो घर के दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि दूध ऐड ना हो। साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून घी। चूँकि चिकन जो होता है वो थोड़ा सा इसका गोश्त रूखा होता है, तो तभी हमने इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है। इससे कबाब बहुत अच्छे सॉफ्ट से बनकर तैयार होते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखें हमारा बहुत ही बारीक सा मसाला बनकर तैयार हो चुका है कबाब का। और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा चेक करवा देती हूँ कि आपने इसको इतना ग्राइंड करना है। और अगर बिलफर्ज़ आपके पास मशीन नहीं है तो आप चिकन का कीमा ले लीजिए और इसमें तमाम ये चीज़ें ऐड करने के बाद आप खूब अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लें। मिक्सिंग आपने बहुत ज़्यादा करनी है, तकरीबन 5-10 मिनट आप इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह ही मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। इस मसाले का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब लिया है। आप साइज़ चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं कबाब का। अब यहाँ पर अगर किसी के पास सीख नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने एक बच्चों के जो पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल होती है, आपने वो लेनी है और उसके ऊपर आपने मसाला रख कर इसको सीख कबाब की शेप दे लेनी है। और अंगूठे और उंगलियों की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर वैसे निशान दे लेने हैं जैसा कि बाज़ार में सीख कबाब के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना मज़ेदार सा कितना प्यारा सा सीख कबाब बनकर तैयार हुआ है, यानी हमने इसको शेप दे ली है। अब बाकी सारे भी मैंने इसी तरह ही तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 15 कबाब तैयार हुए थे अंदाज़न। इस कीमे से तकरीबन 400 ग्राम के करीब कीमा था। कुछ को मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी और कुछ को मैं फ्रीज़ कर लूँगी, दोबारा काम आ जाएंगे।
अब मैं यहाँ पर इन कबाब को फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने कबाब को शैलो फ्राई करना है, इनको डीप फ्राई नहीं करना। आप चाहें तो किसी तवे वगैरह पे या किसी पैन में आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया था। जब अच्छी तरह से गर्म हो गया तो अब हमने इसमें ऐड कर दिए कबाब। और कबाब जब एक साइड से पक जाएँ, यानी कि हल्के-हल्के से पक जाएँ, तो इनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से देखें, ये कबाब बनाना बहुत आसान है और बहुत अच्छे से, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट के साथ ये घर में बनकर तैयार हो जाते हैं। और बाहर के मुकाबले में घर में बहुत अच्छी चीज़ बनकर तैयार होती है, क्योंकि साफ़ सुथरी होती है। आपने अपने हाथों से तमाम मसाले धोकर साफ़ सुथरे करके इस्तेमाल किए होते हैं। तो बेहतर ये है कि इस तरह की चीज़ें घर में बनाई जाएँ और फ्रीज़ करके इस तरह के आइटम रख लिए जाएँ। जब कोई घर में मेहमान आए, कोई अचानक से मेहमान आ जाए, तो आप बड़े आराम से इसे बना सकते हैं या ये बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कबाब को दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, लेकिन मैंने इसे डीप फ्राई नहीं किया, शैलो फ्राई किया है। आपने ये बात याद रखनी है। आपने भी इसे शैलो फ्राई करना है, बहुत हल्के से ऑयल के साथ। और इन कबाब को मैंने मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया था, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं किया था। जब इनके ऊपर अच्छी तरह से कलर आ गया तो अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी, इन्हें साइड में कर देते हैं। अब दूसरी साइड पे हम अपने पूरी पराठा रोल के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनाकर तैयार करते हैं, जो कि हमारे पराठों को चार चाँद लगा देगी। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, एक मैंने हरी मिर्च लिया है और थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब यहाँ पर मैं इस चटनी को कूटूँगी, यानी मैंने इसे किसी ग्राइंडर में नहीं पीसना, लेकिन आप अपनी सहूलत देखकर अगर आप चाहें तो मिक्सी या ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लें या पीस लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा-सा कूट लूँगी, दरदरा सा कूटे ना तो बड़ा अच्छा-सा इसका टेस्ट आ जाता है। तो चटनी वगैरह जो है ना, हमेशा मैं इसी तरह ही कूट लेती हूँ, इससे बहुत अच्छा ज़ायका आता है। तो यहाँ पर ये मैंने चटनी अच्छी तरह से कूट ली थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, यानी धड़ा मिर्च हमने ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून के करीब धड़ा मिर्च ऐड की है। इससे थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अब हमने ये चटनी जो पीसनी है, इसको बिल्कुल बारीक सा हमने पीसना है। तो यहाँ पर ये देखें, चटनी खूब अच्छी तरह से हमने पीस ली थी। अब हम इसे एक ट्रांसफ़र कर देते हैं एक छोटे से बाउल में, और कुछ और चीज़ें इसमें हमने ऐड करनी है, जो कि हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। ये तकरीबन हाफ़ कप करीब दही है, ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। दही ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, और ये हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड करना है। ये बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना इससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो केचप, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने टमाटर केचप इसमें इस्तेमाल किया है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून मेयोनीज़, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। केचप और मेयोनीज़ आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ हम थोड़ा सा इसमें लेमन ऐड कर लेंगे, एक मैंने लेमन का जूस इसमें निकाल के ऐड कर दिया था। तो बस ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ये सॉस बनकर तैयार हुई है। इसे आप किसी भी पराठा रोल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे शौरमे वगैरह में भी इस्तेमाल कर लें। और आगे जैसे कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है, तो इसमें आप इफ्तारी के लिए भी ये बना सकते हैं। तो ये सॉस भी बनकर रेडी हो चुकी थी, इसे भी एक साइड में रखते हैं। अब हमने जो पूरी पराठे के लिए डो बनाई थी, उसको रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। तो अब हम उसको देखते हैं, वो काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी ये डो तैयार हुई थी। आप देख सकते हैं कितनी मुलायम सी है और बिल्कुल फटी-फटी नहीं है। थोड़ा सा हम इसे और गूँध लेंगे ताकि हर तरफ से बराबर हो जाए। और अब हम इसे बाउल में से निकाल लेंगे। और ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी है, और इसका टेक्सचर बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। और ये जो पूरी हम बनाते हैं, या पूरी पराठा बनाते हैं, इसमें सबसे मेन और अहम बात होती है कि हमने इसे बिल्कुल रेस्ट दे देकर बनाना होता है। यानी जब हमने आटा गूँथना है इसका, उस वक़्त भी हमने इसे रेस्ट देना है, और जब हमने इसके पेड़े बनाने हैं उसके बाद भी हमने इसे रेस्ट देना है, तभी हमारे पूरी या पूरी पराठे अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, और एक मैं एक साइड में रख लूँगी और दूसरे के मैं छोटे-छोटे से पेड़े बना लूँगी। मतलब जितने साइज़ के आप आसानी के साथ हैंडल कर सकती हैं ना, आपने उतने साइज़ के पेड़े बनाने हैं। बहुत बड़े-बड़े नहीं बनाने, क्योंकि घरों में आम तौर पर बहुत बड़ी-बड़ी कढ़ाइयाँ नहीं होती। तो आपने इतने साइज़ के पेड़े बनाने हैं कि जितनी बड़ी आप रोटी करें, यानी कि जितनी बड़ी आप इसकी रोटी बेलें, तो वो आपकी कढ़ाई में बड़े आसानी के साथ फ्राई हो सके।
तो ज़ाहिर बात है जब पेड़ा बड़ा होगा तो उसकी रोटी भी आपको बड़ी बेलनी पड़ेगी। रोटियाँ जब आप बड़ी बेलेंगी तो कढ़ाई में वो आएगी नहीं, जिसकी वजह से वो कढ़ाई में जब आप डालेंगी तो वो सुंगर जाएगी और आपकी पूरी या पूरी पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे साइज़ के पेड़े बना लिए हैं, तकरीबन 50 ग्राम के या 40 ग्राम के करीब या ज़्यादा से ज़्यादा 60 ग्राम के करीब एक पेड़ा है। और यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे से पेड़े बना लेने हैं और तमाम पेड़े बनाकर इन्हें मैं एक साइड में रख दूँगी और इनको ना रेस्ट में ज़रूर दूँगी। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट का रेस्ट आपने लाज़मी देना है। अब यहाँ पर पेड़ों को रेस्ट देते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके थे। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, यानी जब हम इन्हें हाथ से भी बेलेंगे ना तो बड़ी आसानी के साथ ये फैलते जाएंगे। थोड़ा सा हम खुश्का डस्ट करेंगे यहाँ पर और इसको हल्का-हल्का सा ना हाथों की मदद से मैं इसे फैलाऊँगी, तो ये देखें आप कितने आसानी के साथ ये फैलते जा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। और इसके बाद अगर आप चाहें तो सिर्फ़ हाथों से ही आप बेल लें, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए इसे एक बेलने से आपको बेल कर दिखाऊँगी ताकि आसानी के साथ कोई बिगनर भी इसे बना सके, तो उसके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो इसे मैंने ना अच्छी तरह से फैला लेना है जितना मुमकिन हो सके। और इस पॉइंट पर आपने ये फ़िक्र नहीं करनी कि रोटी जो है वो फट गई है, क्योंकि अभी हमने इसका एक पेड़ा और बनाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी इसके ऊपर ग्रीस कर लिया है, मैंने घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। अच्छी तरह से हर जगह से हमने घी लगा लेना है। अब हमने इसकी एक साइड को उठाना है और इसको फ़ोल्ड कर लेना है। इसी तरह दूसरी साइड को उठाकर हमने जो पहले हमने फ़ोल्ड किया था उस फ़ोल्डिंग के ऊपर ही हमने इसे फ़ोल्ड कर लेना है और बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस करना है दोबारा। एक हिस्से को उठा के इधर रखना है और दूसरे को उसके ऊपर रखना है। और अब आपके पास जो स्क्वायर शेप में पॉकेट तैयार हुई है, उनके हमने अपोज़िट डायरेक्शन के कॉर्नर उठाने हैं, उनको आपस में जोड़ देना है, बिल्कुल इसी तरह। तो यहाँ पर देखें हमारा पूरी पराठे का पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इनको आपस में थोड़ा सा जोड़ लेना है हल्का-हल्का से दबा के, ताकि ये खुल ना जाए। तो बस यहाँ पर पूरी पराठे का पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इन्हें रख देंगे, इनको हमने अब रेस्ट देना है। बाकी सारे भी मैंने इसी तरह से बना लेने हैं। और पेड़े की जो जोड़ वाली साइड थी ना, यानी पेड़े के ऊपर जो जोड़ से आए थे, उनको हम नीचे की तरफ करके रखना है। और यहाँ पर देखें, एक तो मैंने आपको बेलने से बड़ा करना सिखाया है ना, तो ये दूसरा पेड़ा मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें इतना सॉफ्ट था कि इसे मैंने हाथ की मदद से ही बड़ा किया है। यानी हल्का-हल्का सा प्रेस कर कर के मैंने इसे बड़ा कर लिया और बड़ी आसानी के साथ ये बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने इसे रेस्ट दिया हुआ था। अगर आप रेस्ट दिए बगैर फ़ौरन ही पेड़ा बनाकर उसे बेलना शुरू कर दें ना, तो आम जब हम रोटी भी बनाते हैं ना, तो उस वक़्त भी रोटी तवे पे जब हम डालते हैं तो वो सुंगड़ के वापस आती है। तो जब हम पूरी पराठा बनाएंगे या आम रोटी भी हमने बनानी होती है ना, तो उसे पेड़े को रेस्ट ज़रूर देना होता है। तो इसी वजह से ये बड़ी आसानी के साथ फैल गया, क्योंकि मैंने इसे रेस्ट दिया हुआ था। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर घी फैला लेंगे और एक साइड उठाकर इसके दरमियान में रखेंगे। और यहाँ पर आप देखें, आप बोलेंगे कि ये पेड़ा फट चुका है। आपने इसके फटने की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि अभी हमने दोबारा इसका पेड़ा बनाना है। और इसी तरह फोल्डिंग करते करते हमने ये पेड़ा बनाकर तैयार कर लेना है। और इस पॉकेट के जो अपोजिट डायरेक्शन के कॉर्नर हैं, उनको हमने आपस में जोड़ देना है। और तो यहाँ पर हमारे पूरी पराठे का जो पेड़ा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और बाकी सारे भी मैं इसी तरह ही बना दूँगी। 2 मैंने आपके सामने बनाने सिखाए हैं, तो आपने भी इसी तरह फ़ॉलो करना है। ये वाली रेसिपी जो होती है ना, थोड़ी-सी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन ना बड़ी ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और फिर जब आप बना लेते हैं ना, तो उस वक़्त आपको इतनी खुशी होती है कि ये रेसिपी मैंने बनाई है, तो आपको बड़ी खुशी होती है। तो आपने बड़ा हौसला रखकर एक बार घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब हम इसे रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए, दोबारा से हमने इसे रेस्ट देना है। और 15 मिनट हो चुके थे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे जो पेड़े हैं ना, पूरी पराठे के पेड़े, वो बड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं आगे क्या हमने प्रोसेस करना है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर घी लगा लेना है। खुश्क आटा आप ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब हमने इसको फ्राई करना है। अगर आप खुश्क आटा लगाएंगे ना, तो जब हम फ्राई करने लगेंगे तो सारा आपका जो कढ़ाई का ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा, वो काला काला सा हो जाएगा, क्योंकि जो खुश्क आटा होगा ना वो अंदर जाके जलेगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने अपने हाथ से ना इसे बड़ा कर लिया था। इस पॉइंट पर मैंने बेलने का इस्तेमाल नहीं किया, बस इसे मैंने हाथ से थोड़ा सा फैला लिया है। और आप अपनी उंगलियों के पोरों की मदद से इसमें ना हल्के हल्के से आपने थोड़ा सा सुराख कर देने हैं, क्योंकि ना यहाँ पर हम पूरी नहीं बना रहे, पूरी पराठा बना रहे हैं। तो हमने ना इसको फुलाना नहीं है, यानी हमने ये कोशिश नहीं करनी कि ये फूले। और इस पॉइंट पर आपने ना इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, तो थोड़ा सा मोटा मोटा भी होना। तो आपने इसे फ्राई कर लेना है। और अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपने ना ऑयल को खूब गर्म होने देना है। यहाँ पर मैं आपको 2 पूरी पराठे फ्राई करके दिखाऊंगी। एक वो जिसके अंदर थोड़ी सी आप लोग गलती करते हैं, यानी हमसे ये गलती हो जाती है कि हमारे ना
पराठे सही से फ्राई नहीं होते, उनके ऊपर कलर नहीं आता और सख्त हो जाते हैं फ्राई होने के बाद। तो उसमें गलती ये होती है कि आप थोड़ा सा ठंडे ऑयल में ना इसे, बस जैसा भी ऑयल होता है आप इसके अंदर पूरी ऐड कर देते हैं और इसे फ्राई करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पर आपको लग तो रहा होगा कि ये ऑयल गर्म है, नहीं, यहाँ पर अभी अच्छी तरह से ऑयल गर्म नहीं है। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें से धुआं उठ रहा हो, तो आप इसमें पराठा ऐड करेंगे तो सही फ्राई होगा। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने इसमें एक ऐड किया था, मुझे लगा कि ये हल्का हल्का गर्म है, ये गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें पराठा ऐड कर लिया। लेकिन ये देखें, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। जितना टाइम लगेगा उतना आपका जो पराठा है वो हार्ड होता जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी। अब मैं आपको दूसरा फ्राई करके दिखाऊंगी कि वो बिल्कुल सही हुआ था, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कैमरा गरमाइश की वजह से ब्लर हो गया था। लेकिन इस टाइम ये ऑयल फुल गर्म है, फुल गर्म है। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इसके अंदर ऐड किया ना, फ़ौरन इसका कलर भी चेंज हो गया, फ़ौरन पकने लग गया। और ये वाला पराठा जब मैंने फ्राई किया, यानी फुल ऑयल, गरम ऑयल में मैंने जब ऐड किया, तो ये बहुत ही क्रिस्पी सा बना था, इसकी लेयर्स भी बनी थी अंदर। और यानी कि एक बात ये है कि आपने इसको फुल गरम ऑयल में फ्राई करना है, और फ्राई करते वक्त ना आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना। आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे ना हार्ड हो जाएगा। कितना अच्छा सा पराठा बनकर तैयार हुआ है। और इसी तरह ही मैं बाकी सारे भी पराठे बनाकर तैयार कर लूँगी। और तमाम मैंने पराठे फ्राई कर लिए थे जितनी मुझे ज़रूरत थी। अब यहाँ पर हम एक पूरी पराठा लेंगे और उसमें लगा देंगे वो सॉस या चटनी जो हमने पहले से बनाकर तैयार करके रखी है, आपके साथ हमने उसकी रेसिपी शेयर की है। और अब हम इसमें लगा देंगे सीख कबाब। जितनी ज़रूरत हो आप उसमें इतने कबाब ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कबाब ऐड किया है, एक और एक आधा, क्योंकि पूरी पराठा भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। थोड़ा सा हम इसमें सलाद ऐड कर लेंगे, प्याज है, थोड़ा सा टमाटर है, और आप जो अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ हों इसमें ऐड कर सकते हैं, खीरा भी लगा लें। थोड़ी सी हम सॉस इसमें और ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें केचप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हमने सॉस बनाई थी उसमें भी केचप ऐड किया था, तो इसलिए मैंने अलग से इसमें नहीं लगाई। तो सॉस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून के करीब सॉस इसमें लगाई है। और अब हम इसे थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पूरी पराठा बनकर तैयार हो चुका है। और इसे यहाँ पर मैं थोड़ी अच्छी से सर्विंग देने के लिए थोड़ा सा मैं इसे बटर पेपर के अंदर फ़ोल्ड कर लूँगी। और बाकी जितनी ज़रूरत थी मुझे, मैंने उतने ही बना लिए थे। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हुए थे। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो में। और आपको पता है मेरे चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है ग्लोरी ऑफ स्पाइसेस। इसे सब्सक्राइब कर लें।